नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है, पर है 100% सच्ची। इसका जिक्र एक लेख में मिलता है जिसका शीर्षक है चाय वाले का अफसर तक का सफर। तो हम बात करेंगे अरुण नाम के एक लड़के की, उसके जिंदगी के उतार चढ़ाव की, और हमारा मकसद है इस असाधारण सफर के पीछे की हिम्मत को समझना, मेहनत को, और शायद कुछ अनदेखे पहलुओं को भी। हाँ बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, बहुत ही साधारण बल्कि मुश्किल हालात से। एक छोटा सा गांव, पिता की एक मामूली सी चाय की दुकान, और घर में काफी तंगी थी, यहाँ तक कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था। सही बात है। ऐसी परिस्थितियों में बड़े सपने देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को सिर्फ गरीबी की एक दास्तान होने से बचा लेती है। ये असल में उम्मीद की कहानी है, जिद की कहानी है। जरा सोचिए, एक तरफ वो चाय की दुकान वाली हकीकत, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी नौकरियों में से एक आईएएस बनने का सपना। फासला कितना ज्यादा लगता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और स्रोत ये भी बताता है कि ये सपना सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। जब अरुण मुश्किल से 10 साल का रहा होगा, स्कूल के बाद वो दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाता था। ग्राहकों को चाय देते वक्त भी उसकी नजरें वो अपनी किताबों पर ही टिकी रहती थी। लेख में एक मजेदार बात भी लिखी है कि कैसे कुछ ग्राहक मजाक में कह देते थे, क्यों भाई, चाय बेचते बेचते अफसर बनेगा क्या? और वो बस मुस्कुरा देता था। ये मुस्कुराहट मुझे लगता है बहुत कुछ कहती है। शायद ये एक तरीका था उसका बाहरी दुनिया की बातों को, तानों को नजरअंदाज करने का। हो सकता। और इसमें हाँ जरूर उसकी माँ की उस सीख का भी बड़ा हाथ रहा होगा। लेख में लिखा है ना कि माँ कहती थी, बेटा हालात कैसे भी हो, सपने देखना मत छोड़ना। हाँ, ये बात तो है। ऐसी बातें मन पर असर करती हैं, एक अंदरूनी ताकत देती हैं। बिल्कुल गजब की ताकत। और वो ताकत बनी रही। अरुण ने स्कूल की पढ़ाई वो भी अच्छे नंबरों से पूरी की, फिर आगे बढ़ने के लिए शहर का रुख किया। लेकिन शहर में चुनौतियां कम थोड़ी थी। रहना, कॉलेज की फीस, सब कुछ मुश्किल था। हाँ जाहिर है, लेख में भी इसका जिक्र है। तो उसने क्या किया, दिन में कॉलेज जाता था, शाम को कहीं ट्यूशन पढ़ाता था, और फिर देर रात में अपनी आईएएस की तैयारी करता था। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सब मैनेज करना। ये तो है, ये संघर्ष का आप कह सकती हैं एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन इसमें जो बात गौर करने लायक है वो है उसकी निरंतरता। लगे रहना, शहर की भागदौड़, पैसों का दबाव, पढ़ाई का बोझ, इसमें टिके रहना ही बड़ी बात है। सही कहा। और फिर आता है वो आईएएस परीक्षा वाला दौर। लेख बताता है कि वो 1 बार नहीं, हाँ 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार असफल हुआ। 3 बार? हाँ 3 बार, और हर बार बस कुछ ही नंबरों से रह जाना। ये तो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। सच में बहुत हिम्मत तोड़ने वाला रहा होगा ये। लेकिन यहीं पर अरुण की कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ। उसने हार नहीं मानी, शायद अपनी पिछली गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली होगी। हाँ बिल्कुल। और चौथे प्रयास के लिए जुटा रहा, और इस बार वो कामयाब हुआ। वो लड़का जिसे लोग चाय वाला कहते थे, अब आईएएस अफसर बन चुका था। कमाल है। और कहानी का सबसे नाटकीय और प्रेरणा देने वाला पहलू तो अब आता है। जैसा लेख में बताया गया है, उसकी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई, और उसे उसी सरकारी दफ्तर में काम करने का मौका मिला। अच्छा। हाँ, जिसके बाहर कभी वो अपने पिता के साथ चाय बेचा करता था। अरे वाह, ये तो सच में है ना कमाल की बात। ये सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं था, ये जैसे जिंदगी का एक पूरा चक्र पूरा हो गया। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी बातचीत से, अरुण की इस कहानी से सबसे अहम बात क्या निकलती है? मेरे लिए तो ये है कि भाई, सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, और अगर उन सपनों के पीछे एक चट्टान जैसी इच्छा शक्ति हो और लगातार मेहनत, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। अरुण की यात्रा इसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल सही कहा। ये व्यक्तिगत कहानी हमें बहुत प्रेरित करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें थोड़ा रुककर सोचने पर भी मजबूर करती है। अरुण की ये जो असाधारण उपलब्धि है, ये एक व्यक्ति की जीत तो है ही, पर यह सवाल भी तो उठता है कि हमारे समाज में वो कौन सी व्यापक परिस्थितियां हैं, कौन से सपोर्ट सिस्टम्स हैं, या शायद नहीं है, जो अरुण जैसे और भी युवाओं को इतने बड़े सामाजिक आर्थिक फासले को पाटने में मदद कर सकें। ये एक जरूरी सवाल है। क्या ऐसे और भी अरुण हैं जिनके सपने शायद सही मौके या सहारे के अभाव में अधूरे रह जाते हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए।